हाय। तो लगातार एक क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है और कई महीनों से पूछा जा रहा है कि सर ये पेपर कब होगा, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड की क्या कोई नई अपडेट आई है या नहीं। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और आज आपको बताने जा रहा हूँ स्ट्रेटजी। हमने आपको जनवरी में स्ट्रेटजी बताई थी इससे पहले, जिसके चलते लखनऊ में हमारे 3 सिलेक्शन हुए और वाराणसी कैंटोनमेंट बोर्ड में असिस्टेंट टीचर की पोस्ट पे एक सिलेक्शन हुआ। 2 ही पोस्ट निकली थी उसमें। और मैं आपको बताना चाहूँगा इसी तरह से बेलगांव, चक्राता और महाराष्ट्र पुणे कैंटोनमेंट बोर्ड में ग्रुप डी में 4 सिलेक्शन हुए। तो ये जो स्ट्रेटजीज है ये हमारी आप फॉलो करते रहोगे तो आपका भी पेपर निकल सकता है। इसी उम्मीद के साथ आज आपको ये स्ट्रेटजी वाला वीडियो बताने आया हूँ और इस वीडियो को हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ और ये मेरा एनालिसिस है। कैंटोनमेंट बोर्ड ने ऑफिशियली अभी तक कुछ नहीं कहा है। हमारे चैनल पे कभी भी कोई भी फेक जानकारी या फिर अपने मन गढ़ंत कहानी नहीं बताई जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो एनालिसिस करके हम बताते हैं उसके बेसिस पे आज आपको एक यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। देखिएगा, देखिए सबसे पहले तो मैं स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ आपके सामने यहाँ पे। एक सेकंड रुकना। देखो, सबसे पहले तो ये स्क्रीनशॉट है जो मैंने ईमेल भेजा था सीईओ दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के, ठीक है। और ये मैंने आप देख सकते हो भेजा था 28 मार्च को, ठीक है। और इस उम्मीद में भेजा था कि इसका रिप्लाई आ जाएगा, लेकिन इसका कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक। और इसमें मैंने कहा था कि सर मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे इलेक्शन चल रहे हैं कैंटोनमेंट बोर्ड में पूरी कंट्री में, मुझे बस इतना जानना था कि ऑफिशियल सिलेबस क्या होगा असिस्टेंट टीचर का दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड में, ठीक है। दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के बारे में मैंने ये चीज़ पूछी थी। तो मैंने कहा था क्या हम स्टूडेंट को ये बता दें या ये स्टूडेंट्स ये चीज़ मान लें कि जो हमारा कैंटोनमेंट बोर्ड का सिलेबस है वो बाकी कैंटोनमेंट बोर्ड की तरह होगा, जिसमें 50 नंबर का पार्ट 1 होगा और 50 नंबर का पार्ट 2 होगा, जिसमें सीडीपी और वशिष्ठ बीटीसी होने वाला है। और पार्ट 1 में इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस में अपने आप में 6 या 7 टॉपिक्स। ये चीज़ जो है मैंने उनको यहाँ पे पूछी थी, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं और ठीक है, एक सेकंड रुकना, ये इसको क्लीन कर देते हैं, ठीक है, बोर्ड ही क्लीन कर देते हैं। तो ये चीज़ मैंने उनसे यहाँ पे पूछी थी। अब इनका कोई रिप्लाई नहीं आया। आज तारीख हो गई है 17, ठीक है। आज कितनी तारीख हो गई है? आज तारीख हो गई है 17 अप्रैल। लगभग 20 दिन हो चुके हैं इस बात को जब मैंने इनको भेजा था और अभी तक इनका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो अब हमको यहाँ पे एक स्ट्रेटजी तो बनानी ही पड़ेगी और ये सोचना पड़ेगा कि अगर एग्ज़ाम होता है जैसा कि इन्होंने बोला था, इन्होंने नहीं बाकी कैंटोनमेंट बोर्ड ने बोला था कि 15 मई ये ऑफिशियल है, ठीक है, 15 मई या फिर 14 मई, ठीक है। ये ऑफिशियल है जो कैंटोनमेंट बोर्ड ने अपनी अपनी वेबसाइट पे दिया था कि भाई 15 या 14 मई को पेपर हो सकता है। और आज तारीख हो गई है 17 अप्रैल। तो अब हमको अपने लिए एक स्ट्रेटजी बनानी ही पड़ेगी और वही स्ट्रेटजी बताने के लिए मैं आया हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं हम सारे ही कैंटोनमेंट बोर्ड की। देखो, ये अब जो मैं बात कर रहा हूँ ये मैं हर तरह के कैंटोनमेंट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो इलाहाबाद का हो, चाहे वो कानपुर का हो, चाहे आगरा का हो, चाहे देहरादून हो, चाहे चक्राता हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बेलगांव हो, चाहे पंचमरही हो, जितने भी करके कैंटोनमेंट बोर्ड है सबके बारे में यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। और ये जो स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ ये मैं असिस्टेंट टीचर की बता रहा हूँ, ठीक है। ये बात बता दूँ, हमने कई चीज़ के नोट्स प्रोवाइड करे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर लिख रहा हूँ, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, असिस्टेंट टीचर की, ठीक है। ये स्ट्रेटजी हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं तो इसको गौर से आप समझ लेना। अब देखो, बात करते हैं आज तारीख क्या है। आज तारीख है हमारे पास 17 अप्रैल और कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर जो इलेक्शन होने थे वो अभी तक नहीं हुए हैं, ठीक है। वो इलेक्शन अभी तक नहीं हुए हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि पेपर आपका दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड का डीसीबी की बात करूं अगर मैं, तो उन्होंने अभी तक कोई डेट नहीं दी है। तो हम ये मान के चलते हैं कि 15 मई की डेट अगर बाकी कैंटोनमेंट बोर्ड दे रहे हैं तो दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड का पेपर भी 15 मई से लेके 30 या फिर 31 मई तक हो सकता है। और ये भी हो सकता है, पूरी 100% पॉसिबिलिटी है कि जून के फर्स्ट वीक में हो जाए, जून का फर्स्ट वीक, ठीक है। तो अभी चल रहा है 17 अप्रैल और हमारे पास टाइम कितना है? अप्रैल के बचे हैं लगभग हमारे पास 13-14 दिन, चलो 14 दिन मान लेते हैं, 2 हफ्ते मान लेते हैं अप्रैल के। बाकी हमारे पास बचा है 30 दिन या फिर 15 दिन मई के। इतने में आपको तैयारी करनी है, ठीक है, इतने में आपको तैयारी करनी है। अब देखो, आपके पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे बचे हैं कितने, कम से कम 45 दिन,
अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगभग 45 दिन बचे हैं, ठीक है। अब 45 डेज की स्ट्रेटेजी हम आपको बताने जा रहे हैं। और कैंटोनमेंट बोर्ड दिल्ली ने, यहाँ पे सबका एक और सवाल था कि सर दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड का सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है। तो सभी का ये सवाल था कि सर दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड का सिलेबस क्या रहने वाला है। मैंने इनसे ये ईमेल में पूछा था, इन्होंने ये चीज़ नहीं बताई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब हम और इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। पेपर ये लोग किसी भी हाल में ले लेंगे। जैसे कि वाराणसी वालों ने पेपर लिया अपना, मेरे ख्याल से 21 फेब को लिया था इन लोग ने अपना पेपर, और 21 फेब को ही रिजल्ट निकाल दिया इन्होंने अपना। तो जो हमारे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे उनका उन्होंने सुबह पेपर दिया मॉर्निंग में, और नाइट में उनका जो है ये रिजल्ट जो है निकल के आ गया। ऐसी कोई डेट थी, 21 फरवरी थी या फिर 19 फरवरी, कुछ ऐसे ही था, ठीक है। तो अब आपको जो है हम बता दें यहाँ पे कि जो दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड या जो भी कैंटोनमेंट बोर्ड है, जैसे ही इनके इलेक्शन पूरे हो जाते हैं ये लोग तुरंत पेपर ले लेंगे। और पेपर ले लेंगे, इन्होंने अभी तक कोई भी दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड ने अपना ऑफिशियल सिलेबस डिक्लेयर नहीं करा है, ठीक है। तो हम जो है अब ये मान के चल रहे हैं कि इनका सिलेबस भी बाकी कैंटोनमेंट की बोर्ड की तरह होगा, जिसमें इंग्लिश हिंदी दोनों मान के चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप तैयारी ऐसी करो, देखो सैलरी आपकी 1,28,000 इन हैंड है एज पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन। एज पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपकी सैलरी है कितना रुपीज, 1,28,000 इन हैंड। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। अब जब अगर आपको इतनी सैलरी दी जाएगी तो जाहिर सी बात है इनका पैटर्न भी ऑलमोस्ट DSSB की तरह होगा, या फिर MP, या फिर देहरादून, या फिर जो हमारे बाकी के कैंटोनमेंट बोर्ड हैं जैसे कि इलाहाबाद या फिर कानपुर। हालांकि इन कैंटोनमेंट बोर्ड में हिंदी नहीं आ रही है, किसी में हिंदी आ रही है किसी में नहीं आ रही। लखनऊ वाले में हिंदी नहीं आई थी। लेकिन हम तैयारी ऐसी करेंगे, जहां आपका कंफर्म नहीं है दिल्ली का, हम तैयारी ऐसी करेंगे कि आपका पेपर निकल जाए। और हिंदी उसके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर आ जाती है तो। मैं आपको बता दूं, हमने इसके लिए PDF प्रोवाइड करी है आपको हिंदी वाली, और उस PDF को सिर्फ पढ़ लेना, ठीक है। उस PDF को पढ़ लेना। मेरे ख्याल से वो PDF बहुत ज़्यादा 34 पेजेस की है। अगर आपने वो PDF पढ़ ली तो हिंदी में आपके पूरे नंबर आ जाएंगे लगभग। हिंदी, पहले मैं आपको यहाँ पैटर्न बता दूं, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। ये एज्यूम पैटर्न है, ये कहीं लिख के नहीं आया है, ये मेरी तरफ से एज्यूम्ड है, और आप देख लेना लगभग यही पैटर्न होगा दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड का, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश हमने एक ले लिया यहाँ पे। दूसरा हम ले लेते हैं यहाँ पे रीजनिंग, या फिर इसको हम जनरल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। तीसरा हम ले लेते हैं यहाँ पे GS, जिसके अंदर आपका करंट अफेयर्स भी आएगा। और चौथा यहाँ पे हम ले लेते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स। और उसके बाद ये आपका सेक्शन 1 होने वाला है, ठीक है। और ये कितने नंबर का होने वाला है, ये होने वाला है 50 नंबर का, ठीक है। पहले हम सेक्शन 1 देख लेते हैं, और उसके बाद सेक्शन 2 क्या है। 100% गारंटी है, 100% गारंटी दे रहे हैं अपनी तरफ से, कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं। 100% गारंटी क्या है कि आपका CDP और वशिष्ठ BTC, जिसके नोट्स हमने आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यदि नोट्स के बारे में किसी को भी जानकारी चाहिए तो कांटेक्ट कर लीजिएगा 800447, सॉरी क्या लिख रहा हूँ ये मैं, 47655563। इस नंबर पे हमको आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे आपका कैंटोनमेंट बोर्ड में जिस भी चीज़ का एग्जाम हो। तो देखो नोट्स की हमने आपको प्रोवाइड करे हुए हैं। अब हम आपको यहाँ पे बात कर लें सबसे पहले इंग्लिश हिंदी की। देखो इंग्लिश या फिर हिंदी, एक हम यहाँ पे बना लेते हैं GS, एक यहाँ पे हम ले लेते हैं आपका मैथ्स, और एक ले लेते हैं रीजनिंग। ये आपका 50 नंबर का आना है, ठीक है। पहले पार्ट 1 की बात कर लेते हैं। ये पार्ट 1 होने वाला है। कभी कभी मैं इसको पेपर 1 बोल देता हूं तो कई बच्चे कहते हैं कि यार सर एक दिन में 2 पेपर होंगे। मेरा मतलब है पार्ट 1, सेक्शन 1 पहला जो आपका पार्ट होने वाला है, उसमें आपकी ये 4 चीजें आने वाली हैं, ठीक है। ये मैं आपको दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड की बात बता रहा हूं। अगर आपका कोई कैंटोनमेंट बोर्ड ऐसा है जिसमें हिंदी नहीं आ रही है तो हिंदी को इग्नोर मार देना, ठीक है। तो देखो GS में आपका क्या आने वाला है। GS में कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आ सकता है, EVS से आ सकता है, साइंस SST जिसमें हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी आ जाती है, हिस्ट्री और पॉलिटी, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है इसी में करंट अफेयर्स,
इसी में आ जाता है आपका थोड़ा सा और एक दो चीज़ें देखो मैं भूल रहा हूँ यहाँ पे अब क्या रह गया मैं ऐसे। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना ही है। और हाँ, इसमें ये आ तो गया हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो ये आपका आ जाता है। ठीक है, अब देखो मान के चलो कि ये जो है आपका सेक्शन जो है ये 50 नंबर का टोटल आना है। अगर हम इन सबको 50 से डिवाइड कर दे, 50 को 4 से डिवाइड कर दे, तो हम ये मान के चलते हैं कि आपका हर सेक्शन लगभग लगभग कुछ नहीं तो 13 नंबर का होगा। ठीक है, ठीक है, 13 नंबर का होगा। कंप्यूटर के आपके 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ईवीएस से आपके 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, साइंस से आपके गारंटी 3 क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, अगर हम बात करें यहाँ पे पॉलिटी की, ठीक है, पॉलिटी की अगर हम बात करते हैं तो पॉलिटी से आपका गारंटीड 2 क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री से आपका 2 या 1 क्वेश्चन आ सकते हैं, ज्योग्राफी की बात करें तो उससे भी 1 क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा पैटर्न अभी तक देखा गया है। और करंट अफेयर्स से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं मैक्सिमम, वरना 1 क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर से। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न बनता है। हमने आपको जितने भी पीडीएफ प्रोवाइड करे हैं उसमें हमने आपको ये सारी चीजें दे रखी हैं। ठीक है, उसी से पढ़ लेना। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के हमने आपको 3 पीडीएफ दिए हैं। ठीक है, 3 पीडीएफ दिए हुए हैं मैंने आपको, और ये हैंड रिटन है। मैं आपको बता दूं, ये हैंड रिटन है जो हमने तैयार करे हैं। अक्टूबर से फरवरी 2023 तक का है ये, 2022। ठीक है, एक तो आपका हिस्ट्री ये करंट अफेयर्स में ये हो गया। ठीक है, और दूसरा हमने आपको दिया है ये हैंड रिटन पिछले साल के जनवरी से लेके पिछले साल के नवंबर तक का। ठीक है, जो हमने तैयार कर लिया था। तो ये हमने आपको एक 51 पेजेस का दे रखा है और एक थोड़ा कम पेजेस का है, और इसके अलावा भी हमने कुछ पीडीएफ दिए हैं, तो ये आप लोग देख लेना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखो आगे, अब आते हैं हम इंग्लिश और हिंदी पे। अगर इंग्लिश और हिंदी दोनों आपके पेपर में है, जैसे कि DSSB की बात करें हम तो, ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी में यहाँ पे राइटिंग थोड़ी सी कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो आपको ग्रामर आने वाली है और एक कॉम्प्रीहेंशन आने वाला है। हमने आपको इंग्लिश के 120 रूल्स प्रोवाइड करे हैं। हमने आपको प्रीपोजिशन के पूरे रूल्स प्रोवाइड भी करे हैं, पढ़ा भी रखा है, यहाँ पे भी प्लेलिस्ट अपडेटेड है, वो देखते रहिएगा। और हमने आपको जो है जितने भी अलग अलग टॉपिक हैं इंग्लिश के उसके भी दे रखे हैं, वो देख लीजिएगा। हिंदी तो सिर्फ एक पीडीएफ में आपका हो जाएगा, ओनली 1 PDF। अगर आपके 6 क्वेश्चन आ रहे हैं हिंदी से तो आप मान के चलो 5 या पूरे 6 सही हो जाएंगे आपके, सिर्फ एक पीडीएफ पढ़ने से। ठीक है, अभी मैं लास्ट में आपको बताता हूँ कब कैसे क्या पढ़ना है, क्या आना है, ये देख लो पहले। ठीक है, अब देखो हम आ जाते हैं मैथ्स के ऊपर। पहले तो इरेज कर देता हूँ इसको पूरा मैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम मैथ्स के ऊपर। ठीक है, मैथ्स में क्या आना है। मैथ्स में जो हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी है वो है आपकी 79 पेजेस की। उसमें से शुरुआत के आपको पता है 16 पन्ने पढ़ने हैं और आखिरी के 11 पन्ने। सिर्फ इतना आपके असिस्टेंट टीचर या किसी भी और एग्जाम में आएगा। ठीक है, सिर्फ इतना ही आएगा। इसमें हमने आपको पहले तो फॉर्मूले समझा रखे हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक से ये बता रखा है उन फॉर्मूलों को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, ये तो हो गया आपका मैथ्स का। अब बात करते हैं हम यहाँ पे रीजनिंग की। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे रीजनिंग की। तो देखो रीजनिंग में क्या है, आपको पता है रीजनिंग में आने वाला है आपका जितनी भी चीज़ें हैं हमने उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, वो देख लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट और PDF, फॉर्मूला है P2। ठीक है, प्लेलिस्ट और PDF ये आप पढ़ लेना बहुत अच्छे से। रीजनिंग आपके जो है पूरे के पूरे नंबर आना चाहिए। अब स्ट्रैटेजी क्या है, ये तो सिलेबस है, स्ट्रैटेजी क्या है। स्ट्रैटेजी ये है कि इसके बाद आप देख लो CDP और वशिष्ठ BTC, आपको पता ही है क्या आना है। हमने ये पहले ही बता रखा है वशिष्ठ BTC और CDP में क्या आना है, तो उसके ऊपर अभी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, डायरेक्ट आते हैं स्ट्रैटेजी पे। स्ट्रैटेजी ये है कि आपको कैसे भी करके सेलेक्ट होने के लिए कैसे भी करके आपको लाने हैं अराउंड 72 नंबर से लेके 75। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो, ये मैं बता रहा हूँ, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड ने कहा है, अभी नेगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ नहीं बताया। ठीक है, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको अराउंड 75 से 83 तक नंबर लाने। जिन कैंडिडेट का हमारे सिलेक्शन हुआ था
वाराणसी कैंटोनमेंट बोर्ड में उनके 83 थे और वाराणसी कैंटोनमेंट बोर्ड में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो ये बात आप अभी समझ लो। स्ट्रेटजी मैं आपको अभी बता दूं, आपको इतने नंबर लाने हैं, ठीक है। अब देखो कैसे इतने नंबर लाने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं CDP और वशिष्ठ BTC की। इसकी हम रेगुलर क्लास लेके आते रहते हैं, सारे नोट्स हमने आपको दे रखे हैं। हमने आपको CDP के नोट्स भी दे रखे हैं, हमने आपको वशिष्ठ BTC के नोट भी दे रखे हैं जो हमने अलग से खुद से बनाए हैं। वो आप पहले के पूरे पढ़ लेना, ठीक है। पूरा उसी में से ही आना है, बाकी बाहर से कुछ नहीं आना है, सिर्फ उतना ही पढ़ो जितना हमने दिया है आपको, ठीक है। अभी आपके पास बचे हैं कितने, 45 दिन। 45 दिन आपके पास बचे हुए हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं स्ट्रेटेजी पे। वशिष्ठ BTC और CDP में किसी भी हाल में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो 45 प्लस नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे। सेकेंड जो पार्ट है आपका, सेकेंड पार्ट जो है आपका CDP और वशिष्ठ BTC में, उसमें आपको 45 प्लस नंबर लाने ही पड़ेंगे कैसे भी करके। अगर आपके 42 से कम आते हैं तो थोड़ा सा यहाँ मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, नेक्स्ट पे आ जाते हैं मैथ्स पे। 13 मार्क्स की मैथ्स आएगी। अराउंड आपको 8 से 9 नंबर मैथ्स में लाने। और मैथ्स में 8 से 9 नंबर कैसे लाओगे आप? रेगुलर प्रैक्टिस। कितने क्वेश्चन करने हैं? 20 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चन, ये 45 दिन आपको रोज करने हैं। अब ये जो आपके 20 क्वेश्चन है ना, ये सिंप्लीफिकेशन से शुरू करो। सिंप्लीफिकेशन 1 वीक लगाइए, 1 वीक 20 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन। इससे क्या होगा ना, मैं आपको बताता हूं। 2 + 5 - 6 × 7 to the root 2 divided by 9 √36। क्वेश्चन फॉर्म कर लो। अब इससे क्या होगा ना, अचानक से आपके सामने इतनी बड़ी इक्वेशन आएगा आसान सा। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं बॉड मास लगाऊं, बेड मास लगाऊं, पहले रूट सॉल्व करूं, क्या करूं। आपके हाथ अपने आप चलते जाएंगे, आप शार्प हो जाओगे। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहां पे आपको रोज प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए 1 हफ्ते तक, 1 वीक के बाद आपको क्या करना है, जो अदर टॉपिक है मैथ्स में, अदर टॉपिक हैं उनको आपको जो है पकड़ना है और रोज उनके भी 20 क्वेश्चन लगाने हैं, जो कि हमने आपको PDF प्रोवाइड करी है। फॉर्मूला देखिए वहां से, हर चैप्टर में 2 फॉर्मूले हैं या 1 फॉर्मूला है, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह में कहीं कहीं 3 फॉर्मूले भी हैं, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे, वैल्यूज पुट करनी है, 1 सेकंड के अंदर आंसर निकलेगा। देखो कोई भी आंसर निकालने के लिए आपको 5 से 10 सेकेंड्स चाहिए होंगे। अभी हम आ जाते हैं टाइम के ऊपर भी, टाइम मैनेजमेंट पे भी, ठीक है। तो अभी हम उसके ऊपर भी आते हैं। टाइम मैनेजमेंट बाद में बताएंगे, पहले ये बताते हैं कि आपको नंबर कैसे लाने हैं, ठीक है। 5 से 10 सेकंड जो है आपको लगने चाहिए कोई भी आंसर निकालने में मैथ्स में। 8 से 9 नंबर यदि आपके आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझिए। फिर आ जाते हैं हम रीजनिंग पे। रीजनिंग की हम क्लास आपको लगातार करवाते हैं, अब तो डिजिटल बोर्ड भी आ गया है। तो रीजनिंग में क्या है कि यहाँ पे हम आपको लगातार सॉल्व करवाते ही रहते हैं। हमारी सारी क्लासेस देखते रहिए और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, PDF को सॉल्व करते रहिए, ठीक है। फॉर्मूला वही है P2, प्रैक्टिस एंड PDF, ठीक है। फॉर्मूला है प्रैक्टिस एंड PDF, ठीक है। इसमें से भी आपको, इसमें तो देखो आपको 10 नंबर प्लस लाने ही चाहिए क्योंकि ये बहुत आसान होती है रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग में तो कोई आंसर गलत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं इंग्लिश और हिंदी पे। देखो इंग्लिश और हिंदी में क्या है, रूल्स हमने आपको दिया है। देखो मेन बात ये नहीं है कि गुड्डू मुस्लिम, मेन बात क्या है, मेन बात है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। आपके लिए मेन बात है कि कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। और कॉन्सेप्ट यदि आपके इंग्लिश और हिंदी के क्लियर हैं, 120 रूल्स आपको दिए गए हैं। प्रीपोजिशन आपको पता है कि बीनीथ और अंडरनीथ कब आएगा, जो मैंने आपको यहाँ पढ़ा भी रखा है। अगर आपके ये कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियर हैं तो आप मान के चलिए कि इंग्लिश में भी और हिंदी में भी इसी तरह से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आपके यहाँ पे भी 9 या फिर 10 प्लस होने ही होने चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बने आपके 45 प्लस कर लो 10, 45, 55, 65 और इसको कर लोगे तो आ जाते हैं आपके कितने, लगभग आ जाते हैं आपके 75। और लास्ट में क्या आता है हमारे पास, GS। देखो जो लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं उन लोग के लिए तो बहुत आसान है, जो लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं हैं उनके लिए हमने ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब हिंदी और इंग्लिश में भी है। ज्योग्राफी भी हिंदी इंग्लिश में आपको दे रखा है PDF में हमने आपको, ठीक है। करंट अफेयर्स, ये सारी की सारी चीज़ें हमने आपको प्रोवाइड करा रखी हैं। अगर GS में आप बहुत अच्छे भी नहीं हैं तो आपके 6 से लेके 8 नंबर भी आ जाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप एक तरह से सिलेक्शन जोन में आ जाओगे। अगर इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू का कॉल तो गारंटीड आपको आएगा अगर आप इस तरह से इस पेपर को सॉल्व करते हो। देखो दूसरी यहाँ मेन चीज़ क्या है, टाइम मैनेजमेंट। क्या चीज़ है, टाइम मैनेजमेंट,
मैं आपको बता दूं 100 क्वेश्चन आते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड में, ठीक है। लखनऊ वाले पेपर में इन लोग ने दिए थे 90 मिनट, ठीक है, 90 मिनट दिए थे और 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वाराणसी में दिए गए थे 120 मिनट। तो ये चीज सबसे बड़ी बात है। मैंने पुराने वीडियो में भी ये चीज बताई थी, यदि आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपका पेपर छूट जाएगा। और पेपर नहीं भी छूटा, मान लो आपका टाइम पीछे चल रहा है, ठीक है, 5 मिनट बचे हैं, 5 मिनट में आपको 9 क्वेश्चन करने हैं, 9 क्वेश्चन आपको आते भी हैं, तो आपको ये पेपर ऑफलाइन होने वाला है, आपको इस तरह से गोले बनाने होंगे, ठीक है। आपको पता है कि 9th वाले का आंसर ए है, आपने जल्दबाजी में बी पे लगा दिया अगर, ठीक है, या फिर ऊपर नीचे कुछ भी हो गया, कोई भी गलती हो गई, आपके हाथ पैर ना वहां पे काम नहीं करते, तो आपको जो है अपने माइंड को बहुत कूल रखना है, ठीक है, बहुत शांति से ठंडे दिमाग से देना है पेपर को, और कोई भी गोला यहाँ पे गलत नहीं फिल करना है, क्योंकि ये पेपर होने वाला है ऑफलाइन, ठीक है, सारे पेपर ऑफलाइन है कैंटोनमेंट बोर्ड के। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ का जो है थोड़ा सा ख्याल रखना है और माइंड को अपने ठंडा रख के आपको आगे बढ़ना है। इस तरह से यदि आप प्रिपेयर करोगे और एक मिनट में कम से कम 2 क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, ठीक है, 30 सेकेंड्स लोगे, तब तो आप मान के चलो कि आप इस पेपर को लगभग जो है सही टाइम पे कर पाओगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये 30 सेकेंड्स आपके रीजनिंग वगैरह के लिए, मैथ्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें हो सकता है आपको 1 मिनट या फिर 1.5 मिनट भी लग जाए। और ये मैं स्ट्रेटजी उनके लिए बता रहा हूँ जो पेपर निकालना चाहते हैं। पेपर निकालना और पेपर की नॉलेज बढ़ाना या फिर अपने दिमाग को बढ़ाना, अपने दिमाग को थोड़ा सा शार्प करना, ये 2 अलग बातें हैं, ठीक है। तो ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ। और आपको बता दूं यहाँ फॉर्मूला बस एक ही अपनाना है आपको, P2, जिसमें है आपका PDF एंड प्रैक्टिस, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है और आपको याद रखना है कि आपका काम है केवल और केवल पेपर को निकालना, PhD, या फिर मैं लिखूं PhD इस तरह से, ठीक है। तो PhD आपको नहीं करनी है किसी भी चीज में, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ क्रैक करना है। ये एक क्रैक कोर्स है, ये क्या है, ये एक क्रैक कोर्स है, ठीक है। इसको आपको पेपर को क्रैक करना है, यहाँ पे आपको PhD नहीं करनी किसी भी टॉपिक पे, ठीक है। तो आपको सिर्फ उतना पढ़ना है जितना आपके एग्जाम में आ रहा है, तो इसीलिए आपको P2 का फॉर्मूला अपनाना है, PDF एंड प्रैक्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है और आपको इतना ध्यान रखना है कि मुझे 1,28,000 रुपीस की गवर्नमेंट जॉब कैसे भी करके निकालनी है। दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड वाली सैलरी कोई और कैंटोनमेंट बोर्ड नहीं दे रहा है, ठीक है। दूसरा इसका फायदा क्या है, चलते चलते आपको ये बात बता दूं, दूसरा फायदा इसका ये है कि जब आप DCB की इस तरह की तैयारी करोगे तो आपका DSSB अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि पैटर्न दोनों का एक अलग हो सकता है लेकिन सिलेबस एक है। पैटर्न अलग है, इसमें शायद 200 क्वेश्चन होते हैं लेकिन सिलेबस सेम है। अगर आप DCB की तैयारी कर रहे हैं तो DSSB आपका अपने आप तैयार हो जाएगा और ये भी बहुत जल्दी आने वाला है, इसमें कोई छुपी बात नहीं है, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट एजुकेशन के ऊपर कितना काम कर रही है तो ये चीज़ें आपको पता ही है। तो ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको टेक्निक अपनानी है और ये वीडियो अब मैं जल्दी से अपलोड कर देता हूँ। तो कैमरे को यहीं पर करते हैं कट और मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।